आज अकाउंट्स की पहली क्लास है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो आज आप पहले दिन आप अकाउंट सीखने जा रहे हैं। मैं ऐसा ही मान के चलता हूँ कि आज आपका पहला दिन है और आपको इससे पहले आपको अकाउंट्स आपने कभी नहीं पढ़ी। अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको बहुत और अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहला दिन है और बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट होगा कि आज हम जर्नल एंट्री सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से सीखेंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चीज को समझते हुए। तो हम इसको अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड का मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले हम थोड़ी सी बातें कर लें, पढ़ाई फिर हम साथ में भी करते रहेंगे। मतलब कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जिसे आपको समझना है, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि मान लीजिए कि आप कभी शॉप पे गए होंगे, आपने कुछ खरीदा जरूर होगा कभी ना कभी जाके, और एक घर में आके लंबी सी लिस्ट मिलती है जिसमें कई सारे आइटम्स लिखे होते हैं कि आपको ये सारे सामान लेके आने होंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि पहले आप वो लिस्ट लेके आप शॉप पे पहुंचते हैं और वो शॉप वाला क्या करता है कि उस लिस्ट को क्या करता है, जितने भी आपने आइटम्स लेने होते हैं उसको क्या करता है कि वो अपने पास भी एक रफ बुक रखता है और उसमें क्या करता है कि जो भी आपको सारे आइटम्स लेने होते हैं तो वो सारे आइटम्स उसमें लिख लेता है और उनके क्या रेट हैं उसको भी उसके सामने लिख लेता है। और फिर उसके बाद आपको क्या करता है, सारा सामान आपका निकलवा के और पैक करके आपको दे देता है और आप उसे पैसे दे देते हैं। तो यहाँ से ही हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग शुरू हो जाती है यहीं से ही। तो हम कौन है, हम बिजनेस मैन, मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जब भी ये चीजें समझनी है तो हम ये समझेंगे कि मेरा खुद का वो बिजनेस है, मतलब वो शॉप है जहां पे मैं लोगों को गुड्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम ऑलवेज कंसीडर करेंगे कि हम कौन है, बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बिजनेस करने वाले हैं, अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करने वाले हैं और जर्नल एंट्रीज प्रिंट करना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि जैसे कि आप सामान लेके आ गए तो उसके बाद क्या हुआ होगा, आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ होगा। तो उस शॉप वाले ने क्या किया होगा कि जो भी आपने सारे सामान खरीदे उन सारे सामान की वो क्या करता है कि वो रिकॉर्डिंग करता है। क्या करता है, वो रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। कहाँ करता है, उसने अकाउंटेंट हायर किया होता है, वो उसके पास उसे पता होता है कि जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करी जाती हैं, अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसको सब पता होता है। तो वो कहता है कि भाई ये एक लिस्ट है, इसको पकड़ और क्या कर, इसकी सारी एंट्रीज कर दे, ठीक है। तो वो क्या करता है, अकाउंटेंट फटाफट जो भी सेल करी है उसने उसके सारे रिकॉर्डिंग कर देता है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एक्सेल पे होती है, टैली पे होती है और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो उसने कैसे रिकॉर्डिंग करी आज हम ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है बिजनेसमैन, वो रफ बुक में एंट्री कर लेता है, फिर उसके बाद उसको एक फेयर बुक बनाता है। क्या करता है, फेयर बुक कह सकते हैं कि जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग वो साफ करता है। पहले तो उसने स्पीड से बहुत तेज से जल्दी उसने लिख लिया, बट उसको अच्छी तरह से लिखने के लिए उसने क्या किया कि वो कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, उसकी वन बाय वन वो अकाउंटेंट से क्या कर रहा है, एंट्री करवा रहा है कि भैया इसकी सारी एंट्री कर देना। तो उसने वो एंट्री कैसे करी ये हम आज सीखने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूं। तो आपको पूरा ध्यान से सुनना है, बहुत ही आसान है, आप इसको पूरा बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट को मैं बताने जा रहा हूं, बट उससे पहले एक चीज थोड़ी और से समझा देता हूं कि जर्नल एंट्रीज को मैं दो मेथड से सिखाऊंगा, एक विद रूल्स और एक विदाउट रूल्स, ठीक है। तो आज पहला दिन है तो हम रूल्स के साथ सीखेंगे और हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम विदाउट रूल्स के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो मैं बोल रहा था, बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे यहाँ पे देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे सबसे पहला आता है पर्सनल, फिर आता है हमारा रियल,
फिर हमारा आता है नॉमिनल, ठीक है, फिर आता है नॉमिनल। तो ये मैं तीनों ही समझाने वाला हूं कि आपको वन बाय वन एक एक का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि ये हमारे तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल को हम समझने वाले हैं कि क्या होता है कि पर्सनल इज ऑल अबाउट पर्सन, मतलब ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इतना, अगर हम इसको इतना देखें तो ये क्या लिखा हुआ, पर्सन लिखा हुआ। क्या लिखा है, पर्सन, मतलब हम जैसे नेचुरल बीइंग क्या होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहला आप एग्जांपल ले लेते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक है, नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में सबसे पहले कौन कौन आएगा, एग्जांपल ले लेते हैं इसके, राम, श्याम, सीता, एटसेट्रा, ठीक। तो ये हमारे कुछ नेचुरल पर्सन हो गए। आप समझ गए होंगे नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, लिविंग बीइंग क्या है, नेचुरल पर्सन है। बट अकाउंट्स में यहीं तक की बात नहीं करी गई, उसके और भी आगे बात करी गई कि और भी कई टाइप के पर्सन होते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन जो है हमारा, वो कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन। कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो हम यहाँ पे समझते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस इन द बुक ऑफ लॉ होती है। अभी आपको नहीं समझ में होगा मैंने क्या बोला, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उसे आपको बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है। मान लीजिए कि मैं, मेरा दोस्त, मैं नहीं लेता, मान लीजिए कि ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी वो घूमने गए, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों अपना एग्जाम्पल नहीं लिया, ठीक है। ए बी सी डी घूमने गए, ठीक है। तो वो कहीं उन्होंने पहले क्या की थी कि वो एक कंपनी चला रहे थे, ठीक है। मान लेते हैं कि वो एक्स लिमिटेड चला रहे थे। क्या चला रहे थे, एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी जिसको कौन रन कर रहा था, ए बी एंड सी, मतलब ये तीन लोग थे जो कंपनी को चला रहे थे। और इन्होंने क्या किया, एक ट्रिप प्लान की और एक घूमने निकल गए। और वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो क्या उनकी डेथ होने के बाद क्या वो कंपनी बंद हो जाएगी? आप इसका आंसर क्या देंगे? नहीं, कंपनी वो बंद नहीं होगी, क्योंकि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो इन द बुक ऑफ लॉ है। मतलब कि जो ये कंपनी है वो कहाँ रजिस्टर है, कंपनीज एक्ट 2013 में। कहाँ पे? एक कंपनीज एक्ट है जहां पे सारी कंपनी का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब कंपनी वहां पे रजिस्टर होती है, ठीक है। तो जैसे कि पार्टनरशिप अगर कोई रन कर रहा होगा तो वो भी पार्टनरशिप एक्ट में क्या होगी, वो रजिस्टर होगी, ठीक है। तो मतलब उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इन दी बुक ऑफ लॉ है। मतलब जब तक वो लॉ के, मतलब वो कानून के अंदर रजिस्टर है, चल रही है, तब तक उसके नेचुरल ह्यूमन बींग्स, मतलब कंपनी को जो रन कर रहे हैं, उनके रहने और ना रहने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इसको क्या बोला गया कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो कंपनी हो गई, फर्म हो गया, ये हमारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप इसको समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ कुछ। मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं कंपनी, और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं फर्म, ठीक है, और एक्सेट्रा, और भी कई सारे हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो हमने दो पर्सन समझ लिए, नेचुरल, आर्टिफिशियल। फिर तीसरा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो मैं, मेरे पास स्पेस नहीं, तो मैं यहाँ पे अभी पर्सन का एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो तीसरा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, मान लीजिए कि हम और आप जो है, मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में एक शॉप है। क्या है? एक शॉप है। अब आपने क्या देखा होगा कि जनरली आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में रिलेटिव्स आए
और आप दौड़े 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 चले गए और फटाक से आपने बोला कि भैया एक कोल्ड ड्रिंक दे देना, और मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। बोला पैसे? बोला मैं आपको वापस आके देता हूँ, ठीक है। तो मोहल्ले में उधार चलता रहता है, तो कई सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो उधार लेते रहते हैं, उनके पास तुरंत पैसे नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो ऐसा रहता है कि वो कहते हैं कि चलो पैसे बाद में देंगे। उनके टर्म्स अच्छे होते हैं तो जाके क्या करते हैं, उधार खरीद लाते हैं और वो दुकान वाला उसको उधार दे देता है, ठीक है। तो अब आपको समझना ये है कि जब हम एंट्रीज करेंगे तो मतलब हमें एक चीज ये समझनी कि यार देखो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैंने कुछ सेल करी, मैंने कुछ परचेज करी, तो उसको ऐसे समझना है कि जो भी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि उस शॉप में मैं बैठा हूँ और मैंने क्या किया, उसको सेल करा। क्या करा? सेल किया, ठीक है। तो मैंने उसको सेल किया, बट आप यहाँ पे चीज समझिए कि क्या वो मुझे पैसे दे के गया है? उसने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या करता है कि वो एक रफ कॉपी रखता है और उसमें क्या करता है, वो रिकॉर्डिंग करता रहता है। मतलब मान लीजिए कि कोई एग्जाम, मान लीजिए कि उसने कुछ आपको जो उधार बेचा तो एक रफ कॉपी रखता है मिस्टर ए के 500 रुपए, फिर उसके बाद मिस्टर बी के 600 रुपए, इस तरह करके वो कई सारी रिकॉर्डिंग करता रहता है कि उस रफ में लिखता रहता है। तो आपको समझना यहाँ पे ये है कि जो उसने उधार सेल किया, क्या किया, उधार सेल किया है, वो हो गई, मान लीजिए कि उसने क्या किया, क्रेडिट सेल। अकाउंट्स में जब भी हम क्या करते हैं, कुछ भी उधार पे बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, क्रेडिट सेल, ठीक है। क्रेडिट परचेज, इसका मतलब क्या है, हमारा उधार, क्रेडिट परचेज, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इस चीज को अच्छे से। तो जैसे मान लीजिए कि उसने क्रेडिट सेल करी, तो अब ये बताओ कि उसने सामान दे दिया मगर पैसे नहीं दिए, तो वो क्या करता है, उस इंसान का नाम लिख लेता है। मान लीजिए कि राम को बेचा था, किसको, राम को बेचा था, ठीक है। तो अब जो है अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो राम है वो हमारे किताब में जो मैंने उसका नाम लिखा है वो डेटर्स के नाम से, इसका नाम से डेटर्स के नाम है। मान लीजिए हमने किसी को उधार बेचा, उसका नाम राम था, तो हम राम ही तो लिखते हैं उसका नाम, तो राम लिख लेते हैं। तो अकाउंट्स में उसको टेक्निकल टर्म के हिसाब से कह सकते हैं कि उसका नाम हम डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेटर्स। तो जिसको भी हम उधार बेचेंगे वो डेटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब उनसे पैसा हमें वापस लेना है, ठीक। अब मान लीजिए कि हमने कभी क्रेडिट परचेज किए, मतलब हमने, भाई ऑब्वियस है हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमें भी स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, भाई हमें भी सामान चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमारे भी कहीं ना कहीं अच्छे टर्म्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उधार खरीद लेते हैं। क्या करते हैं, उधार खरीद लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने जब उधार खरीदा तो हमारे पास गुड्स तो आ गया, भाई सामान तो ले आए मगर पैसे नहीं दिए, तो हम मान लीजिए कि एक और ले लेते हैं, श्याम। क्या लेते हैं, श्याम। तो जो मिस्टर श्याम है वो कौन हो गए, क्रेडिटर्स। कौन हो गए, क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पे कम स्पेस नहीं है, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्संस क्या होते हैं, कि ये किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो उधार परचेज करिए, उधार सेल करिए, तो क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पर्सन का एक्सप्लेनेशन था कि पर्सन क्या होते हैं, सबसे बड़ा यही था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको समझाते हैं। तो आई होप सो आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी कि नेचुरल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या है, ठीक है। तो मैं इस चीज को अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, आप स्क्रीन रोक के इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, हम इसको आगे और भी अच्छे से समझेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं। आप इसको अच्छे से, आप एक सेपरेट पेज पे आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट अकाउंट जो समझने जा रहे हैं वो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट, रियल का मतलब
रियल, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्या हम इंसान को नहीं टच कर सकते, क्या हम कंपनी को नहीं टच कर सकते? तो इंसान को तो आप छू सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इंसान को यहां पे ही कवर कर लिया, कंपनी को भी यहां कवर कर लिया, डेटर्स क्रेडिटर्स को भी यहां कवर कर लिया। ठीक है, तो यहां पे जो कवर हो गए उसके अलावा और कौन सी चीजें दिखती है, मान लीजिए